आइए मैं आपको एक इबरतनाक दिल के तारों को हिला देने वाला वाकया सुनाता हूं। जलीलुल कदर ताबई हैं हजरत सैयदुना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अपने घर के दरवाजे पर आप खड़े हुए थे तो वहां से एक जनाजा निकला, तो आप भी उठ खड़े हुए, चल दिए। आपने देखा कि जनाजे के साथ एक छोटी बच्ची ज़ारो कितार रोते रोते जनाजे के साथ जा रही है और कह रही है, बाबा जान आज मुझ पर वो वक्त आया कि पहले कभी ना आया था। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब ये दर्द भरी आवाज सुनी तो बेकरार हो गए, अश्कबार हो गए और यतीम बच्ची के सर पर हाथ फेरते हुए फरमाया, बेटी तुम पर नहीं बल्कि तुम्हारे मरहूम बाबा जान पर वो वक्त आया है कि आज से पहले कभी नहीं आया था। दूसरे दिन आपने उसी छोटी बच्ची को देखा कि आंसू बहाती कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी उस बच्ची के पीछे पीछे कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। कब्रिस्तान पहुंचकर वो छोटी बच्ची अपने वालिद मरहूम से लिपट गई। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक झाड़ी के पीछे छुप गए कि देखूं वो बच्ची वालिद की कब्र के साथ क्या करती है। अब उस बच्ची ने अपना रुखसार, अपना मुंह जो है अपने वालिद की कब्र पर रखा और वो बच्ची क्या कहने लगी जरा गौर से सुनिएगा। वो बच्ची कहती है, क्या कहती है, बाबा जान आपने अंधेरे में चिराग और गम ख्वार के बगैर कब्र की पहली रात कैसे गुजारी। ऐ बाबा जान कल तो घर में मैंने चिराग जलाया था, आज रात आपकी कब्र में किसने चिराग रोशन किया। ऐ बाबा जान कल रात अंधेरे में घर के अंदर मैंने आपके लिए बिछौना बिछाया था, बिस्तर बिछाया था, आज रात आपका बिछौना किसने बिछाया होगा। ऐ बाबा जान कल रात घर के अंदर मैंने आपके हाथ पैर दबाए थे, आज कब्र में हाथ पांव किसने दबाए होंगे। ऐ बाबा जान कल मैंने आपको पानी पेश किया था, आज कब्र में आपको प्यास लगी होगी तो किसने पानी दिया। ऐ बाबा जान कल रात आप सो रहे थे तो मैंने आपके जिस्म पर चादर उड़ाई थी, आज कब्र में आपके जिस्म पर किसने चादर उड़ाई होगी। आपके चेहरे पर पसीना आता था तो बाबा जान मैं अपने रुमाल से आपका पसीना साफ करती थी। ऐ बाबा जान आज किसने कब्र में पसीना साफ किया होगा। ऐ बाबा जान कल रात तक आप जब मुझे पुकारते थे मैं लब्बैक कह के आपके पास आ जाती थी, अब अगर आपने मुझे याद किया होगा तो किसने, क्या मैं आपके पास तो नहीं आ सकी। बहरहाल ये बातें करती रही, आंसू बहाती रही। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह करीब ही थे, आपके भी आंसू निकल आए। आप बच्ची के पास आए और आकर बच्ची से कहा कि बेटा यूं ना कहो बल्कि बाबा जान से यूं पूछो, क्या बाबा जान दफन करते वक्त तो हमने आपका चेहरा किबले की तरफ किया था, बाबा जान क्या अब भी आपका चेहरा किबले की तरफ है या बदल दिया गया है। ऐ बाबा जान आपको कब्र में सही सलामत रखा गया था, क्या अब भी आपका जिस्म सलामत है या कीड़ों ने खा लिया है। ऐ बाबा जान कब्र की पहली रात बंदे से उसके ईमान के बारे में सवाल किया जाएगा तो कोई जवाब देगा, कोई मायूस रहेगा। क्या आपने कब्र में जाकर फरिश्तों के दुरुस्त जवाब दिए कि नहीं या नाकाम रहे। ऐ बाबा जान उलमा फरमाते हैं कि बाज मुर्दों पर कब्र कुशादगी करती है और बाज पर तंगी, तो आप पर कब्र ने तंगी की या कुशादगी। ऐ बाबा जान उलमा फरमाते हैं कि किसी मैयत के कफन को जन्नती कफन से बदल दिया जाता है और किसी मैयत के कफन को जहन्नमी कफन से बदल दिया जाता है, तो आपका कफन आग से बदला गया या आपका कफन जन्नती कफन से बदल दिया गया। ऐ बाबा जान उलमा तो फरमाते हैं कि जब कब्र नेक लोगों को तो ऐसे दबाती है जैसे माँ अपने बच्चे को दबाती है, लेकिन जो गुनाहगार होता है, अल्लाह जिससे नाराज होता है, उसको कब्र ऐसे दबाती है कि उसकी पसलियां टूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं। बाबा जान आपको कब्र ने दबाया तो कैसे दबाया था। बाबा जान
उलमा फरमाते हैं कि मुर्दे को जब कब्र में उतारा जाता है तो वो दोनों सूरतों में पछताता है। नेक तो इसलिए पछताता है कि काश कुछ और नेकियां कर लेता, मगर गुनाहगार तो इसलिए पछताता है कि बड़े गुनाह किए हैं। ऐ बाबा जान, ये तो बताइए कि आप किस बात पर पछताए थे, नेकियों पर या गुनाहों पर? ऐ बाबा जान, आप तो मुझसे ऐसे जुदा हो गए कि कयामत तक दोबारा नहीं मिल सकते। ऐ खुदाए रहमान, कयामत के मैदान में मुझे अपने बाबा जान की मुलाकात से महरूम न करना। वो बच्ची रोती हुई अपने घर को वापस चली गई। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम सब ने जाना है, आंखें रो रो के सुजाने वाले जाने वाले नहीं आने वाले। कोई दिल में ये सरा ओजड़ है, अरे ओ छावनी छाने वाले। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए, कब्रिस्तान में तो हम जाते हैं, हमें कब्रें एक जैसी ही नजर आती हैं। बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, यूरोप में हो, कहीं भी जाएं, अमीरों की सोसाइटी अलग होती है, गरीबों के इलाके अलग होते हैं। घर देखकर पता चल जाता है कि घर वाले का अंदर हाल क्या होगा। ये अमीर का घर है, ये गरीब की झोपड़ी है। मगर कब्रिस्तान की दास्तान ही निराली है, क्योंकि वहां सारी कब्रें एक जैसी हैं। अमीर की कब्र भी है, गरीब की कब्र भी है, नेक की कब्र भी है, गुनाहगार की कब्र भी है। ऊपर से सारी कब्रें एक जैसी हैं।